नमस्कार। आज का जो प्रश्न है वो प्रश्न भारत के चर्चित मुद्दा जो वर्तमान में बना हुआ है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर। तो आप सबों को भी पता होगा कि भारतवर्ष में कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चर्चित मुद्दा से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए चलते हैं आज का प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। तो ऑप्शन ए है 2 अगस्त 2020, ऑप्शन बी है 5 अगस्त 2020, ऑप्शन सी है 2 जुलाई 2020 और ऑप्शन डी है 5 जुलाई 2020। तो इसका सही आंसर होगा 5 अगस्त 2020, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी होगा सही। अगला प्रश्न है, राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास नींव कब किया गया था। तो ऑप्शन ए है 2 अगस्त 1989, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 1989, ऑप्शन सी है 5 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 8 जुलाई 1949। तो राम मंदिर का प्रथम बार शिलान्यास नींव किया गया था 9 नवंबर 1989 को एक दलित समुदाय के कामेश्वर चौवाल द्वारा नींव रखी गई थी। अगला प्रश्न है, अयोध्या विवाद फैसला बाद राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे थे। तो ऑप्शन ए है 30 साल 8 महीने 27 दिन, ऑप्शन बी है 20 साल 8 महीने 27 दिन, ऑप्शन सी है 15 साल 5 महीने 10 दिन और ऑप्शन डी है 10 साल 5 महीने 30 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ए 30 साल 8 महीने 27 दिन। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा। अयोध्या राम मंदिर का निर्माण फैसले में कितने सालों का समय लगा। तो ऑप्शन ए है 250 साल, ऑप्शन बी है 390 साल, ऑप्शन सी है 492 साल और ऑप्शन डी है 500 साल। तो इसका सही आंसर सी होगा 492 साल, जो 1526 से 2019 यानी 2019 में अंतिम फैसला आया था और 5 अगस्त 2020 को पुनः आधिकारिक राम मंदिर का शिलान्यास रखा गया। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पड़ता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। अयोध्या का परिवर्तित नाम क्या था। तो ऑप्शन ए है फैजाबाद, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अधीरपुर और ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। तो अयोध्या का परिवर्तित नाम था फैजाबाद, जो ऑप्शन ए होगा सही। यानी वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है, यानी पौराणिक प्राचीन नाम साकेत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है सरयू नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी है सतलज नदी। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पड़ता है, ऑप्शन बी होगा सही। अगला प्रश्न है, विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा, यानी विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। तो 6 दिसंबर 1992, बी है 6 नवंबर 1992, सी है 7 जनवरी 1993 और डी है 5 फरवरी 1994। तो विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा तोड़ा गया था 6 दिसंबर 1992, जो ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1992 में बाबरी मस्जिद जब तोड़ा गया था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से। ऑप्शन ए है
HD देवगौड़ा, ऑप्शन बी है विश्वनाथ प्रताप सिंह, ऑप्शन सी है PV नरसिम्हा राव और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। चलिए यहाँ पर एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ते हैं कि 1992 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। बताना वह किस पार्टी से अपना ताल्लुक रखते थे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न है 10, वर्ष 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है KR नारायण और ऑप्शन डी है रामस्वामी वेंकटरमन। तो 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन सी है कल्याण सिंह और ऑप्शन डी है मुलायम सिंह यादव। तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ा गया था, उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याणी सिंह थे, जो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 12, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के कितने क्षेत्र के विवादास्पद जमीन का मलिकाना हक भगवान रामचंद्र के बाल स्वरूप रामलला को दिया। तो ऑप्शन ए है 2.77 एकड़, ऑप्शन बी है 5 एकड़, ऑप्शन सी है 3.99 एकड़ और ऑप्शन डी है 6 एकड़। तो ऑप्शन ए होगा 2.77 एकड़। अगला प्रश्न है अयोध्या डिस्प्यूट को और क्या कहा जाता है। अयोध्या डिस्प्यूट को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है राम जन्मभूमि, ऑप्शन बी है बाबरी मस्जिद भूमि शीर्षक विवाद और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, यानी कहने का मतलब है कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि शीर्ष विवाद। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, यानी राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद भूमि शीर्षक विवाद। अगला प्रश्न है 14, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चला था। तो ऑप्शन ए है 50 दिन, ऑप्शन बी है 40 दिन, ऑप्शन सी है 60 दिन, ऑप्शन डी है 90 दिन। तो अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई 40 दिन तक चला था, जिसका ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 15, अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद में संवैधानिक पीठ के कितने जजों ने फैसला सुनाया। तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 100, ऑप्शन डी है 2। तो 5 जजों ने मिलकर फैसला सुनाया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है 16, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे। तो ऑप्शन ए है न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, ऑप्शन बी है न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन सी है न्यायाधीश अशोक भूषण, ऑप्शन डी है न्यायाधीश अब्दुल नजीर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इन जो ऑप्शन में दिया गया है वो सभी लोग शामिल थे। और तो 4 ये हो गए और एक हो गया रंजन गोगोई। तो ये पांचों मिलकर के अयोध्या विवाद का फैसला सुनाए थे। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई। तो ऑप्शन ए है 4 एकड़, ऑप्शन बी है 7 एकड़, ऑप्शन सी है 5 एकड़, ऑप्शन डी है 1 एकड़। तो 5 एकड़ भूमि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद निर्माण के लिए दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद के फैसले के बाद मंदिर, जो मंदिर का ट्रस्ट होता है, यानी मंदिर ट्रस्ट बनाने के लिए कितना समय दिया गया। तो ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 महीने, ऑप्शन सी है 3 महीना और ऑप्शन डी है 2 महीना। तो सी हो जाएगा, 3 महीना का समय दिया गया था। अगला प्रश्न है 19, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया। ऑप्शन ए है राम जन्मभूमि न्यास, अगला बी है सुन्नी वक्फ
बोर्ड, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न है 20, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है मुस्लिम मस्जिद, ऑप्शन बी है बाबरी मस्जिद, ऑप्शन सी है अकबर मस्जिद, ऑप्शन डी है शाहजहां मस्जिद। तो अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम था बाबरी मस्जिद, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन है 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1528, ऑप्शन डी 1530। तो बाबरी मस्जिद 1528 में बनाया गया था, जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया? तो ऑप्शन ए है 9 नवंबर 2019, ऑप्शन बी है 8 नवंबर 2019, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 2019, ऑप्शन डी है 28 अक्टूबर 2019। तो ऑप्शन ए होगा सही 9 नवंबर 2019। अगला प्रश्न है 23, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई कब पूरी कर ली थी? तो ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर 2019, ऑप्शन बी है 19 अक्टूबर 2019, ऑप्शन सी है 9 नवंबर 2019 और ऑप्शन डी है 1 नवंबर 2019। तो 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर अपनी सुनवाई पूरा कर लिया था। अगला प्रश्न है 24, हाल ही में किस स्थान पर 4 लाख दिए जलाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया? तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी मथुरा। तो अयोध्या में 4 लाख दिए जलाकर के गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है 25, हमारे देश के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए है न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन बी न्यायाधीश अशोक भूषण, ऑप्शन सी न्यायाधीश रंजन गोगोई और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े बना है। अगला प्रश्न है बाबर किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन ए है लोधी वंश, ऑप्शन बी है मुगल वंश, ऑप्शन सी है खुरद वंश और ऑप्शन डी है खिलजी वंश। तो बाबर मुगल वंश का शासक था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो बाबर यानी भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर था, जो ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ऑप्शन ए है अशोक गहलोत, ऑप्शन बी है योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी है नीतीश कुमार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? तो ऑप्शन ए कलराज मिश्र, ऑप्शन बी अजय वर्धाना, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी है जगदीप मुखी। तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। अगला प्रश्न है 30, अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, अशोक भूषण, डी वाई चंद्रचूड़, एस ए बोबड़े किस 5वें जज की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुनाया? तो ऑप्शन ए है अकील अब्दुल कुरैशी, ऑप्शन बी है मोहम्मद रफीक, ऑप्शन सी है एस अब्दुल नजीर, ऑप्शन डी है राधा कृष्ण पाठक। तो एस अब्दुल नजीर ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन का मालिकाना हक किसे देने का फैसला किया? तो ऑप्शन है भगवान रामचंद्र के बालक स्वरूप रामलला, ऑप्शन बी है निर्मोही अखाड़ा, ऑप्शन सी है भूमिन्यास और ऑप्शन डी है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। तो भगवान रामचंद्र के बालक स्वरूप रामलला को। अगला प्रश्न है 32, अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील कौन थे? तो ऑप्शन ए है जफर याब जिलानी, ऑप्शन बी शाहिद रिजवी, ऑप्शन सी है अब्दुल नजीर और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष के सबसे पहले वकील थे जफर याब जिलानी। अगला प्रश्न है 33, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन पर
मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को क्या निर्देश दिए? तो ऑप्शन ए समिति बनाने, ऑप्शन बी ट्रस्ट बनाने, ऑप्शन सी कानून बनाने, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सबसे पहला आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने का। अगला प्रश्न है 34, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या के विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिम को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 146, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 182, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 142 जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 35, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन के फैसले में किस सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बाबरी मस्जिद एक हिंदू ढांचे के स्थान पर बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए है सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ऑप्शन सी है इसरो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, यानी तो ऑप्शन बी हो जाएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI। अगला प्रश्न है 36, सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला कितने पन्नों में दिया? तो ऑप्शन ए है 1145, ऑप्शन बी है 1245, ऑप्शन सी है 1345 और ऑप्शन डी है 1045। तो 1045 पन्नों में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के विवादास्पद जमीन विवाद का फैसला सुनाया था, मतलब सुनाया या दिया। अगला प्रश्न है 37, किन धार्मिक पुस्तकों के श्लोकों को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद मामले में गवाहों के रूप में शामिल किया? तो ऑप्शन ए है वाल्मीकि रामायण, ऑप्शन बी है स्कंद पुराण और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है रामचरितमानस। तो वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण यानी ए और बी दोनों को दिया गया। अगला प्रश्न है 38, बाबर के आदेश पर किसने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, यानी बाबरी मस्जिद का संस्थापक? तो ऑप्शन ए है मीर जाफर, ऑप्शन बी है मीर कासिम और ऑप्शन सी है मीर कासिम और ऑप्शन डी है मीर मोहम्मद। तो ऑप्शन हो जाएगा मीर बाकी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट से पहले 2010 में किस हाई कोर्ट ने इस विवादित जमीन को 3 भागों में बांटा था? तो ऑप्शन ए है दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी कोलकाता हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश कोर्ट। तो इलाहाबाद कोर्ट ने, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य बाबर की मृत्यु कब हुई थी, यानी मुगल साम्राज्य बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शन ए है 1530, ऑप्शन बी है 1540, ऑप्शन सी है 1545 और ऑप्शन डी है 1560। तो ऑप्शन ए होगा 1530। अगला प्रश्न है मुगल बादशाह बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है जहांगीर और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो मुगल बादशाह बाबर के पुत्र का नाम हुमायूं था। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, यानी घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ऑप्शन बी है राणा संगा और बाबर और ऑप्शन सी है मेदिनी राय और बाबर, ऑप्शन डी है अफगानों और बाबर। तो घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है और आज के लिए लास्ट है, भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कौन सा था, यानी भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कौन सा था? तो ऑप्शन ए है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन बी है अयोध्या मामला, ऑप्शन सी है आर्टिकल 370, ऑप्शन डी है 3 तलाक। तो भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य था। तो आज के लिए यह 43 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं, जिसे आप एक बार जरूर अच्छी तरह से देख लें ताकि आप भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम का तैयारी क्यों न करते हैं पूछे जाने की संभावना है।
और आप अगर याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ज़रूर सफल होंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में